हेलो एवरीवन, टैरो आर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए। तो आज की रीडिंग काफ़ी पॉपुलर डिमांड पे आई है और काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि ज़ोडिएक साइंस के ऊपर एक रीडिंग मैं बनाऊं। तो ये है ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से एक रीडिंग मार्च 2023 के लिए। तो फर्स्ट इसमें 3 ज़ोडिएक साइंस है और ऐसे ही कंसेक्यूटिव कुछ वीडियोस आएंगे विथ 3 पाइल्स ऑफ ईच ज़ोडिएक साइन। सो इस पर्टिकुलर रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ केप्रिकॉन्स को, एक्वेरियंस को और पाइसीज को। सो केप्रिकॉन्स है पाइल नंबर 1 जो कि है वाइट एगेट क्रिस्टल, एक्वेरियंस है पाइल नंबर 2 जो कि है ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल और पाइसीज है पाइल नंबर 3 जो कि है लैपिस लजूली क्रिस्टल। मार्च 2023 के सारे एस्पेक्ट्स में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही आपको बता दूं टाइम स्टैम्प्स में भी मैंने मेंशन कर दिया है क्रिस्टल का नाम और साथ में आपकी पाइल और आपका ज़ोडिएक। तो अगर आप यहाँ पर भूल जाते हैं तो आप वापस टाइम स्टैम्प्स में भी चेक कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग्स, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो डू फॉलो द गाइडेंस दैट आई विल बी गिविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पाइल। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है वाइट ग्रेट क्रिस्टल जो कि है केप्रिकॉन्स, आइए देखते हैं क्या आ रहा है मार्च 2023 में आप लोगों के लिए। पहली बात तो अपनी डिटर्मिनेशन बना के रखिए। मार्च 2023 जो आपको बोल रहा है कि प्लीज स्टे डिटर्मिन्ड। शायद आपकी सिचुएशन में थोड़ी डिलेज है, शायद आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बट आपको यूनिवर्स ये ग्रांट कर रहा है। यू माइट बी गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज अपने रिलेशनशिप्स में या अपने ओवरऑल करियर में। थोड़ी स्टैग्नेंसी है आपकी सिचुएशन में, बट आपको बता दूं रिलेशनशिप्स आर हियर टू ब्लूम। मार्च 2023 आपके लिए आपका रिलेशनशिप ठीक कर रहा है, एक न्यू पर्सन लेके आ रहा है और काफ़ी आपको एक नई बिगिनिंग की तरफ लेके जा रहा है। यू माइट हैव टू टेक सर्टन डिसीजंस क्योंकि अभी आप रुके हुए हो। कुछ ऐसे डिसीजंस आपको बनाने हैं जिसमें आप रुके हुए हो, बट मार्च 2023 में आप वो डिसीजंस बना पाओगे। आपकी वेट खत्म हो रही है। कुछ वेट आप कर रहे थे, चाहे रिलेशनशिप के ख्वाब देख रहे थे लेकिन प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, या आपने कुछ ऐसे ड्रीम्स बनाए हुए हैं अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जिनका आप वेट कर रहे थे, तो आपको वो सक्सेस मिल रहा है। यूनिवर्स इज गाइडिंग यू इन दैट डायरेक्शन जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ लेकर के जा रहा है। सो कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स इवन दो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिले, मे बी स्टार्टिंग में ना हो, बट टूवर्ड्स एंड ऑफ मार्च आई डेफिनेटली सी योर सिचुएशन गेटिंग बेटर, योर सिचुएशन गेटिंग पॉजिटिव। आपके रिलेशनशिप में अभी हो सकता है एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हो। पुट इन दी एफर्ट, हेल्प लीजिए अपनी सिचुएशन में, बट आपके काम बन रहे हैं। बैलेंस आ रहा है आपके लिए इन मार्च। यिन एंड यांग आपका बैलेंस हो रहा है। जो अभी आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं अपनी सिचुएशन में, नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है, वो आपकी वापस आ रही है। देयर इज डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग, दैट्स द सन। सो न्यू बिगिनिंग है, राइज है, ग्रोथ है। मार्च इज डेफिनेटली गिविंग यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। ऑल्सो बहुत सारी आपके लिए एवेन्यूज खुल जाएंगे सडनली। मे बी आपके लिए काफ़ी रिश्ते आ जाएं, मे बी आप वेट कर रहे थे एक रिश्ते का, काफ़ी सारे रिश्ते आ जाए शादी के लिए, काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ जाएं, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाए। तो काफ़ी चीज़ों का सडनली एक अपॉर्चुनिटी का टाइम आ रहा है आपके लिए। जो अभी आप इस फेज से गुजर रहे हो, जो अभी आप इस ट्रांजिशन से गुजार रहे हो, ये एक ट्रांजिशन फेज है टूवर्ड्स नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सर्दी है तो एकदम से गर्मी हो जाएगी। एक ट्रांजिशन होगा, बहुत सर्दी होगी, फिर थोड़ी कम होगी, फिर थोड़ी कम होगी और एकदम से खत्म हो जाएगी। तो आप उस तरह के एक ट्रांजिशन फेज से अभी गुजर रहे हो। सो जस्ट बेयर विद दिस फेज, बट साथ ही अपने मन में एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दीजिए ऑफ हाउ यू वांट टू टेक थिंग्स फर्दर। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से आपको अपने लिए चीज़ें मैनेज करनी है। आपको एक यूनिवर्स रीबर्थ का टाइम दे रहा है, इस नेक्स्ट सिचुएशन में एक न्यू बिगिनिंग दे रहा है अपने इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए, के साथ साथ आपको एक पॉजिटिव रीबर्थ की तरफ लेके जा रहा है। काफ़ी रिसोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं ऑन द कार्ड्स।
न्यू अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है टुवर्ड्स द 20th और 24th ऑफ मार्च आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ आए, न्यू बिगनिंग्स आए, और आप अपनी चीज़ों में जो आपकी अभी स्ट्रगल चल रही है, पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए काफ़ी एक स्ट्रगलिंग फेज रहा है इन द पास्ट, वो आपके लिए खत्म हो रही है। दर इज अ डलनेस, दर इज अ स्टैग्नेंसी जो आप अभी फेस कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा तंग हो अपनी सिचुएशन में। सो टूवर्ड्स द 20th ऑफ मार्च, 24th ऑफ मार्च और द 28th ऑफ मार्च, 28th ऑफ मार्च तक डेफिनेटली आप लोगों के लिए एवरीथिंग विल बी सेट ऑन अ प्लेटर, द न्यू बिगिनिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं, आपको अपने रिसोर्सेज को आगे लेके जाना है और उस नई शुरुआत की तरफ बढ़ना है। अगर आज आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ऐसी हो रही है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज। There's a lot of travel on the cards, new opportunities जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके रिलेशनशिप में नई शुरुआत है, a new person might be entering your life if you are single. This person could be this person could be a Gemini, that's what I see. आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोल कनेक्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ. दिस न्यू पर्सन माइट एंटर योर लाइफ. ऑल्सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो योर रिलेशनशिप इज हियर टू ब्लूम, इट्स हियर टू स्टे. बैलेंस हो रहा है आपके साथ. बस अभी इस सिचुएशन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ा सा करेज बना के रखिए जब तक कि ये पीरियड आपका फिनिश नहीं हो रहा. बट आई कैन सी अगले 4 to 8 days के अंदर अंदर इटसेल्फ यू विल स्टार्ट फीलिंग अ चेंज, यू विल स्टार्ट फीलिंग अ पॉजिटिविटी टू इन दिस सिचुएशन. और साथ ही आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब वापस आपके हाथ में आ रही हैं. जो कंट्रोल आपके हाथ से चला गया था आपकी सिचुएशन में, वो आपको मिल रहा है. अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें आपके साथ, जो भगवान ने या फिर जो यूनिवर्स ने आपके साथ गलतियां करी हैं, जो जिस चीज़ की आपको शायद कोई सज़ा मिली है, वो फाइनली आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ फाइनली एक जस्टिस होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च. सो डेफिनेटली अ मंथ टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है. कैप्रिकॉर्न्स के लिए दिस इज अ मंथ टू लुक फॉरवर्ड टू. और सीखिए इन एक्सपीरियंसेस से. जो आपके साथ बुरा हुआ है, लर्न इट एज एन एक्सपीरियंस एंड देन फॉरगेट अबाउट इट. नए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मार्च लेके जा रहा है. आपको शायद साइंस मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, हाउ टू एनहांस योर स्पिरिचुअलिटी. तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाइएगा. एंड दिस इज अ टाइम फॉर यू टू स्प्रेड योर विंग्स. सो मार्च आपके लिए एक ऐसा टाइम लेके आ रहा है दैट इट्स अ न्यू बिगिनिंग. यू नीड टू स्प्रेड योर विंग्स, यू नीड टू फ्लाई और अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को भूल जाना है. अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए सिर्फ आगे की तरफ आपको बढ़ना है. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी थी कैप्रिकॉर्न्स के लिए. डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू शेयर विथ अदर फ्रेंड्स हु आर कैप्रिकॉर्न्स, एंड ऑफ कोर्स प्लीज मेक योर फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू. सो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, जो कि है एक्वेरियंस. ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल है आपका क्रिस्टल. देखते हैं व्हाट्स कमिंग टू यू इन मार्च 2023. एक्वेरियंस के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ रही है. आपकी इंट्यूशंस आपका साथ देंगी मार्च में. स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है आपकी, और साथ ही जो थोड़े बहुत आपने अपने आसपास नेगेटिव बैरियर्स बनाए हुए हैं, या आपने अपनी सिचुएशन में थोड़ी सी वॉल्स बनाई हुई हैं, मे बी इट्स अ रिलेशनशिप, मे बी आप बहुत परेशान हैं इसीलिए आपने अपने आसपास दीवारें बना ली है. यस, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो वो दीवारें अब तोड़ने का टाइम आ गया है. हिम्मत लाने का टाइम आ गया है अपनी सिचुएशन में लड़ने का. आपको मदद मिलेगी, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे. जो आप अभी तक शायद काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, कार्पेट के नीचे डालते जा रहे थे, बिकॉज आप उस चीज़ का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, उसको हेड ऑन झेलने के लिए तैयार नहीं थे. हो सकता है अपने पेरेंट्स को मनाना था, हो सकता है अपने पार्टनर से बात करनी थी, कमिटमेंट लेनी थी, कोई कमिटमेंट इश्यूज थे, व्हाटएवर. एक जॉब थी, कोई हो सकता है आपके सामने एक डील थी जो आपको क्रैक करनी थी, बट आपको लग रहा था आपके पास खूब टाइम है. फाइनली मार्च में अब वो टाइम आ गया है. यू हैव टू टेक दिस बोल्ड डिसीजन विच आई सी यू टेकिंग. लिसन टू योर इंट्यूशंस, योर गट फीलिंग्स विल गाइड यू. और ये डिसीजन लेते ही आपके सामने काफ़ी सारे नए दरवाजे खुल जाएंगे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. इसीलिए अपने आप को होल्ड बैक मत करिए. जो अभी तक आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ था क्योंकि आपके आगे आपको पता नहीं था कि आपके साथ क्या होना है,
तो आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ था. तो यू नीड टू टेक अ बोल्ड डिसीजन. ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंसेस का डिसीजन हो सकता है, कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है कि आपको किसी को कोई सच्चाई बतानी है, अपने पर्सन से कोई खुल के कम्युनिकेशन करनी है. उसका अब फाइनल आपके पास टाइम आ गया है. याद रखिएगा, विक्ट्री इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जो डिसीजन आप लेंगे ये आपके साथ, आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा. रिलेशनशिप्स में वापस से चीज़ें ठीक हो जाएंगी. अगर 3 पार्टी सिनारियो था तो वो वाली चीज़ें भी आपके लिए सॉर्ट आउट हो रही हैं. आपके पर्सन के और आपके सामने हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को सच नहीं पता था. मे बी कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था. वो सारी चीज़ों का अब एक नेगेटिविटी ख़त्म होकर के फाइनली एक पॉजिटिव न्यू स्टार्ट हो रही है. डिसीजन आप क्या लेते हैं वो तो आपके ऊपर है, बट येस, इट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव रीबर्थ विद इन द फर्स्ट 18 डेज ऑफ मार्च. और काम के सिलसिले में हो सकता है आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे, अब्रॉड के प्लान्स हो सकते हैं, वेकेशंस हो सकती हैं. आई सी यू बाइंग अ न्यू हाउस, आई सी यू सेलिंग अ हाउस. प्रॉपर्टी में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल आपके गेन्स हैं, बिकॉज पास्ट में आपने काफ़ी एक नेगेटिव टाइम देखा है, फाइनेंशियल स्टैग्नेंसी हो सकता है देखी है. सो नाउ फाइनली आप चीज़ें अपने हाथ में ले रहे हैं, डिसीजंस आप अपने हाथ में ले रहे हैं और अपने प्लान्स को आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. हो सकता है आपने अपनी जॉब में काफ़ी टाइम तक स्टैग्नेंसी देखी है. यू वांटेड टू टेक अ न्यू बिगिनिंग, यू वांटेड टू चेंज योर जॉब, पर आप ऐसा नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न. तो अब फाइनली आपको यूनिवर्स दे रहा है एक पॉजिटिव रीबर्थ. तो फर्स्ट 18 डेज ऑफ मार्च में ही आपको ये चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी. अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे एक्वेरियंस, then this is the right time. This is the right time to nurture a new body in you. This is the time to sustain whatever you want to. I see a sustainable family life. I see you nurturing your home. I see you nurturing your family. I see you nurturing your relationship, because आप देख सकते हैं nurture and home दोनों चीज़ें आपके लिए साथ साथ जा रही हैं. तो एक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ना फैमिली टाइम है, फैमिली ओरिएंटेड टाइम है. अपने सेंटर ऑफ द हाउस में हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने का टाइम है. अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना घर, हर चीज़ फाइनली अपने हिसाब से कर पाएंगे, जो कि शायद पास्ट में आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स. आप शायद बिजी थे, आपके पास शायद टाइम नहीं था, अपने स्ट्रेसेस थे, बट फाइनली आपके पास एक रीबर्थ आ रही है और आप इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो. सो पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, एक्वेरियंस, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक पॉजिटिव टाइम दे रहा है. आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में डिसीजंस आपको लेने हैं, बट ये बहुत ही पीसफुल तरीके से आप ले पाएंगे. एंड येस, आप पास्ट में जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, जो कि मैं देख सकती हूँ कर रहे थे, यूनिवर्स आपको अपने आप एफर्ट्स डलवा रहा है और एक पॉजिटिव न्यू जर्नी की तरफ लेके जा रहा है. सो यू नीड टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, यू नीड टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग पॉजिटिविटी फॉर योर सेल्फ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ग्रोथ देख सकती हूँ. करियर में आपके चेंजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप हो सकता है अपना करियर चेंज करने का सोच रहे थे बट अभी तक नहीं कर रहे थे. जॉब चेंज हो सकती है, न्यू करियर हो सकता है. वो एक पॉजिटिव करियर चेंज इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन दिस पाइल. ऑल्सो जो भी पुरानी सिचुएशन थी उसको भूलते हुए अपने हार्ट को थोड़ा सा सॉफ्टन करिए, अपने लोगों को प्यार दिखाइए. फैमिली में हो सकता है कोई डिस्प्यूट था, कोई प्रॉब्लम थी, अब उन सब की तरफ कंपैशन के साथ एक न्यू बिगिनिंग रखिए. अगर आपके मन में कोई नया आइडिया है अपने पर्सन के लिए, अपनी शादी के लिए स्टार्ट करना है, कोई काम, कोई बिजनेस आइडिया, देन द यूनिवर्स इज रिकन्फर्मिंग दैट दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया. जस्ट गो अहेड विद द फेथ दैट द यूनिवर्स इज विथ यू. I see marriage on the cards for you. I see a birth of a child on the cards for you when it comes to March. तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है. यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करिए और देखिए कैसे आपके दिन बदलते हैं, बिकॉज आप जिस नेगेटिविटी से गुजर रहे हो ये उसी नेगेटिविटी ये नेगेटिविटी उतनी ही तेज़ी से अब पॉजिटिव साइकिल की तरफ जा रही है. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए पॉजिटिव रही और रेजोनेंट रही, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी, एक्वेरियंस. लेट मी नो इफ इट वॉज रेजोनेंट विथ यू. एंड अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर दीजिएगा. डू शेयर माई रीडिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली. मे बी कौन किसको ज़रूरत पड़ जाए इस रीडिंग की, यू नेवर नो. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, लैपिस लजूली क्रिस्टल, जो कि है पाइसेस, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मार्च 2023.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सिचुएशन आ रही है आपके कंट्रोल में, आपका शायद पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, आपकी कोई ऐसी राइज थी चीज़, कोई हो सकता है बिजनेस का डाउनफॉल आपने देखा है, करियर में डाउनफॉल आपने देखा है, यू माइट हैव लॉस्ट अ जॉब, और आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। तो आपको बता दूं मार्च आपके लिए लेके आ रहा है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल, सेलिब्रेशन एंड डिवाइन गाइडेंस इन योर सिचुएशन। आपकी लाइफ में अगर कन्फ्यूजन्स हैं, जो कि मैं देख सकती हूँ हैं, आप ये कन्फ्यूजन्स हटा पाएंगे, कंटेंटमेंट की तरफ जा रहे हैं आप इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक एंड लग्जूरियस गेन्स लेके आ रहा है। सो आपकी सिचुएशन में सस्टेनेबिलिटी है, ग्रोथ है, राइज है और परफेक्शन है। कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। अथॉरिटी, तो क्लियरली आपको बताया मैंने, आपको स्टार्टिंग में चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही है, तो यू विल बी टेकिंग अथॉरिटी ऑफ योर सिचुएशन। हो सकता है आपका कोई प्रमोशन हो जाए आपके काम पे, यू रीच अ अथॉरिटेटिव प्लेस जहाँ पर आपको सिर्फ काम डेलीगेट करना है, लोग आपके साथ काम करेंगे। पाइसेस, आपकी लाइफ में आ रहा है बैलेंस, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हर चीज़ का, लग्जरी, अबंडेंस, मटीरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप्स में आपका सब कुछ ठीक हो रहा है, कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स। Miracle gains are on the cards for you and reunion is on the cards for you. Reconciliation with your person, जो कि मैंने आपको बोला है आपका अभी ब्रेकअप हो गया है, reconciliation is on the cards for you. साथ ही आपको बता दूं पाइसेस, अगर आपकी लाइफ में कोई लिब्रन है, सो दिस पर्सन कैन रियली हेल्प यू टू बैलेंस आउट लाइफ। अगर आपका पर्सन लिब्रन है तो फिर तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू। इट कुड बी एन एंट्री ऑफ अ न्यू लिब्रन पर्सन एंटरिंग योर लाइफ, बट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव टाइम है और इसको आप इंट्रोस्पेक्शन में भी निकालिएगा। मार्च में ट्राई इंट्रोस्पेक्ट, क्यों आपके साथ जो पास्ट में ख़राब चीज़ें हुई वो क्यों हुई, कौन आपके लिए सही कौन नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हैं आपकी सिचुएशन में जो एक मुखौटा पहन के बैठे हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो वो आपको इंट्रोस्पेक्शन से पता चलेगा कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। लकी पीपल इन योर लाइफ वुड बी लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम। सक्सेस एंड अचीवमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। जो आपके और आपके पर्सन से लड़ाइयाँ हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई हो, तो चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, बट येस देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्रंटेशन इन योर सिचुएशन। हो सकता है 3 पार्टी सिनारियो हो जिसको आपको झेलना पड़े, कन्फ्रंट करना पड़े। ऑपोजिशन, येस 3 पार्टी सिनारियो है आपके रिलेशनशिप में, आपकी सिचुएशन में। हो सकता है काम के फ्रंट पे भी आपको ऐसा फील हो that there are a lot of people involved in your situation. Don't worry, just keep at it. अपने बिलीव्स के ऊपर स्ट्रांग रहिए, अपना सक्सेस को एक वन सिंगल माइंडेड फोकस के साथ देखिए, चाहे आपका काम है चाहे आपकी रिलेशनशिप है, एंड कीप पुटिंग इन द एनर्जीज। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी, आपको बैलेंस करेंगी। इसके लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके लिए बैलेंस तो आ ही रहा है, बट साथ ही आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, आपको सिचुएशन में अथॉरिटी लेनी है, लीडर बनना है अपनी सिचुएशन में, और साथ ही सक्सेस तो है ही बट डिटर्मिनेशन आपको हमेशा रखनी है। यू एंड योर पर्सन विल रिकनसाइल, थिंग्स विल गेट बेटर, इंट्यूशंस आर हियर टू स्टे, स्पिरिचुअल गेन्स है मार्च में, और साथ ही सक्सेस है। बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस एंड फोकस अपॉन देम। जो मैंने आपको बोला है, अपना डिटर्मिनेशन, अनवेवरिंग फेथ और फोकस रखिए और अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ते जाइए। द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, और साथ ही आप क्लियरली स्पिरिचुअलिटी के साथ अपना आगे का फ्यूचर फोरसी कर पाएंगे। आपकी क्रिस्टल क्लियर स्पिरिचुअल साइट हो जाएगी, बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आ गया है। याद रखिए, द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट ऑल नेगेटिविटीज एंड यू आर सेफ। आपका परिवार, आपके घर वाले, आपका रिलेशनशिप, हर चीज़ सेफ है, बट आपको अपनी नेगेटिविटी, अपना क्लटर हटाना है। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन। और अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं, तो अगेन लेट मी टेल यू पाइसेस दैट द यूनिवर्स इज गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बस अपनी सिचुएशन में डटे रहिए। प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। आपके मटीरियलिस्टिक गेन्स पूरे हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको आपकी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करना सिखा देगी। तो आप जो इंट्यूशन से अपने लिए सोचेंगे वो आपके लिए हर तरह से बनता चला जाएगा। रिमेंबर, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं।
बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो इतना पावरफुल है that जो आप सोचेंगे आप उसको अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कार्ड्स आर आस्किंग यू टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन योर सिचुएशन, डू नॉट लूज होप इन योर सिचुएशन, एंड आने वाले टाइम में द वर्ल्ड इज योर्स, मतलब जो आप चाहेंगे आप उसको डिटर्मिनेशन के साथ पा सकते हैं। तो मार्च डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही प्रॉस्पेरस बिगिनिंग लेकर आ रहा है। आई वुड से बिगिनिंग बिकॉज आपका बुरा टाइम अब खत्म हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है। सो इट्स अ प्रॉस्पेरस न्यू बिगिनिंग ऑन द कार्ड जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी थी। आई होप ये आपके लिए रेजोनेंट रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज सेशन। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।